लेकिन ये जो सपा और भाजपा के बीच मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है। नहीं, ओवैसी जी का कई असर नहीं दिखा। मैंने कई मुस्लिम एरियो में भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मतलब वोट कटवा है बोले। उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा पर हैं हम और यात्रा के दौरान सफ़र कर रहे हैं पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में। लखनऊ से हमने एक सफ़र की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश के अगले शहर की ओर हम जा रहे हैं और इसी सफ़र के दौरान उत्तर प्रदेश में काव्य पाठ करने की यात्रा पर निकले हुए हमारे मध्य प्रदेश के देवास के जो है कविराज पंकज जोशी हमारे साथ हैं। इस यात्रा में हमें मिल गए हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर काव्य पाठ करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चुनाव के दौरान ही जो है कवि सम्मेलन हो रहे हैं और चुनाव की बात ही अगर हम करें तो क्या कहना चाहेंगे आप काव्य पाठ के माध्यम से आप इस पर? जी, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में कवि सम्मेलनों की जो सीरीज़ है वो कर रहा हूँ। सबसे पहले इस सीरीज के दौरान मैंने रामलला के दर्शन करे और अयोध्या गया था। उसके बाद कन्नौज, तिरवा और कानपुर, लखनऊ इधर से होता हुआ जो मेरा आखिरी कवि सम्मेलन इस सीरीज का था वो बनारस वाराणसी में था। वहाँ से मैं आया तो शुरुआत में जब मैं अयोध्या गया तो मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि राम जी वास्तव में क्या थे और भगवान श्री राम ने क्या चुना। और आज हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में राजनीति को लेते हैं तो क्या पाते हैं, हम नेताओं का चरित्र किस तरह से देखते हैं, उन सभी का समावेश 4 पंक्तियों में करके आपको सुनाना चाहूँगा कि लोगों का एहसास चुना, लोगों का एहसास चुना, जनता का विश्वास चुना, छोड़ के सत्ता राम ने बोलो क्यों वनवास चुना, छोड़ के सत्ता राम ने बोलो क्यों वनवास चुना। और एक पंक्ति में देश की सारी समस्याओं का समाधान बता रहा हूँ मैं साथियों कि लोगों का एहसास चुना, जनता का विश्वास चुना, छोड़ के सत्ता राम ने बोलो क्यों वनवास चुना। अगर राम में श्रद्धा है तो नेता सारे वन में जाओ, 14 साल के बाद में आना नहीं बचेगा कोई काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। एक बहुत अच्छा संदेश दिया है विकास जोशी जी ने कि सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, जिसकी इस समय देश को ज़रूरत है। हम आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने क्या पाया, किस तरह से अलग अलग शहरों में पहुंचे आप? हाँ, देखिए, पिछले 10 दिनों में मैंने उत्तर प्रदेश के करीब 6-7 शहरों की यात्रा की है और वहाँ पर मैंने हर जगह गया, हर जगह अलग अलग स्थिति देखी। लेकिन मुख्य रूप से ये पाया कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी के बीच है। और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश जी के बीच है। हाँ, कुछ सीटें बसपा की भी आएंगी, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, और थोड़ी बहुत कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, ऐसा वहाँ पर एहसास होता है। लेकिन ये जो सपा और भाजपा के बीच मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है। ओवैसी जी भी वहाँ पर हैं, असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, ओवैसी जी का कई असर नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी जी की उपस्थिति से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई मुस्लिम एरियो में भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मतलब वोट कटवा है बोले। वोट कटवा ओवैसी जी को आपने कहा। अब हम आपसे अगला काव्य पाठ की बात करें, क्या सुनाना चाहेंगे चुनाव के इस मौसम में? देखिए, चुनाव का यह मौसम चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आस्था और विश्वास का सूर्य ढल जाता है, जब आस्था और विश्वास का सूर्य ढल जाता है तो सूत्रधार के हाथों से पात्र निकल जाता है। समय का बदलाव तो चलता ही रहेगा। याद रख, सिंहासन बदलता नहीं, व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है। सिंहासन बदलता नहीं, व्यक्ति बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे क्या होता है, सिंहासन बदलता है या व्यक्ति बदलता है। काफ़ी अच्छे अपने हास्य व्यंग के लिए आप जाने जाते हैं विकास, माफ़ कीजिएगा, जोशी जी, पंकज जोशी जी। नया क्या देना चाहेंगे जनता को आप? देखिए, मैं
सभी का नाम कुछ 4-6 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा कि नफ़रत को जो छोड़ सके, नफ़रत को जो छोड़ सके, प्यार की चादर ओढ़ सके, सेतु एक बनाओ ऐसा दिल से दिल को जोड़ सके। मेरी ये पंक्तियाँ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, किसी एक नेता के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए, क्योंकि हम कभी लोग जो होते हैं ना तो हम कांग्रेस के आदमी होते हैं, ना भाजपा के आदमी होते हैं, ना समाजवादी पार्टी के आदमी होते हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के आदमी होते हैं। हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के आदमी होते हैं और हम जो कहते हैं वो सभी के लिए कहते हैं, किसी एक के लिए नहीं कहते हैं। मेरा ये कहना है कि नफ़रत को जो छोड़ सके, प्यार की चादर ओढ़ सके, सेतु एक बनाओ ऐसा दिल से दिल को जोड़ सके। सत्ता के लालच में देखो तुम ना ऐसा काम करो, सत्ता तुमको मिल जाएगी, दिल से बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में इस वक्त जो है पंकज जी, आप उन मुद्दों में से किसी मुद्दों पे आपने कोई व्यंग कहा हो जो जनता के बीच पहुंचे और इस चुनाव में नेताओं को भी जगाए या राजनीतिक दलों को भी जगाए? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने उत्तर प्रदेश में देखा वो ये है कि जातिवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह राग द्वेष ग्रह कले की खाइयों को पाट दो, यह राग द्वेष ग्रह कले की खाइयों को पाट दो, यह राग द्वेष ग्रह कला की खाइयों को पाट दो, यह ऊंच नीच भेदभाव मूल से उखाड़ दो, मिले जो कोई राह में तो हर दुखी को प्यार दो, मेरे वतन के साथियों मेरा वतन संवार दो, मेरे वतन के साथियों मेरा वतन संवार दो। आपको क्या लगता है वतन कहाँ नहीं संवरा है? नहीं, वतन संवर भी रहा है और कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इसे बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश को हमें कामयाब नहीं होने देना है। हमें अपने वतन को संवारना है और संवारने की दिशा में अपने प्रयास करना है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा पंकज जोशी जी लगातार संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। हमारी जो ये चुनाव यात्रा है, उस यात्रा के दौरान सबसे सुहाना या हम ये कहें कि सबसे अच्छा इंटरव्यू हमें विकास जोशी का ही लग रहा है, क्योंकि पंकज जोशी जी का लग रहा है, माफ़ कीजिएगा विकास जोशी मेरे मुंह से निकला। पंकज जोशी जी एक और कुछ हमें संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को, हम जानते हैं वो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जनता के लिए, समाज के लिए सिर्फ यही कहना है कि विचारधाराएं सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन इन विचारधाराओं को हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया के बाद मैदान में कुश्तियाँ हो जाती है और थाने कचहरी की नौबत आ जाती है। ये चुनाव 4 दिन के हैं मित्रों, इन 4 दिन के पीछे अपने संबंध खराब नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, पर हमें तो अपना भारत देश पसंद है, हमें तो अपना भारत देश पसंद है। जिस तरह से आपने देखा किस तरह से विकास जोशी जी ने बात कही कि हमें तो अपना भारत देश पसंद है। विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहेगी, विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इस विचारधाराओं की लड़ाई के बीच अगर हमें मिलजुल कर रहना है, और उन्होंने अपने काव्य पाठ से एक ऐसा संदेश दिया है जो संदेश दूर तक जाता नज़र आ रहा है। हमारी ये चुनाव यात्रा हम आगे भी जारी रखेंगे, हम अगले स्टेशन की ओर चलते हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद ये ट्रेन चलने वाली है। तो चुनाव यात्रा के लिए, आज़ाद बोल के लिए मैं समीर खान।